हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी 24। चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथ ही हिंदी की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चली है उसकी कक्षा में भी आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2006 का। जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं या स्पेशल जिनकी भाषा लैंग्वेज हिंदी थी उसके 80 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब तक 5 क्लास हो चुकी हैं सॉरी। और आपने देखा होगा कि 5 क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट हो रहे हैं। तो इन पेपर को करने से आपको क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट है बार बार रिपीट होते हैं वो आपको 100% याद हो जाएंगे। लेकिन आपको ये जो वीडियो है आप इसे कम से कम 3 बार ज़रूर देखें, आपको याद हो जाएगा। और जो साथ के साथ जो क्लास चल रही है उसको भी ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आशीर्वाद। वर्तनी का बताना है, क्योंकि बहुत सारे वर्तनी के क्वेश्चन आते हैं गलत लिखा होता है तो आपको सही बताना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आशीर्वाद में बी पॉइंट होगा, याद रखना है। वह जो वह है और उस पर आ की मात्रा है उस पर रे आएगा, रेफ वाला रे आएगा, ठीक है। आशीर्वाद आप इस तरीके से याद रख सकते हैं अपने माइंड में। आशीर नहीं बोलना, आशीर्वाद, ठीक है। ए का बी पॉइंट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। और आपने देखा होगा कवियत्री कितनी बार में कुछ 5 क्लास में अब तक मैं मिनिमम 3 बार कवियत्री का आपको बता चुकी हूँ कि कवियत्री कौन सा सही है। तो कवियत्री याद रखने का इजी वे है कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य सही है, बी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 ऐतिहासिक। ऐतिहासिक देखना है। अब ऐतिहासिक एक ऐसा शब्द है जो कई बार पूछा जा चुका है, इसमें होगा ऐतिहासिक। इसमें 2 मात्रा नहीं है, केवल 1 मात्रा है। अनुग्रहित, अनुग्रहित इसमें आपको एक तो अनु सिंपल है लेकिन ग के नीचे रे होगा और है के ऊपर आएगी बड़ी की मात्रा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निरुद्देश्य। निरुद्देश्य क्वेश्चन नंबर 6 का 1 होगा निरुद्देश्य, ठीक है। निरुद्देश्य जो रै में ऊ की मात्रा है वो छोटी है, ठीक है ना। बी पॉइंट में देख सकते हैं आप, रो एक जीरो एक बिंदु टाइप बना है रै में और इसमें नहीं है, तो जिस छोटे ऊ की मात्रा है ये निरुद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 7 होगा बी 7 का दुरात में आधा तय और मैं दोनों आएगा। अब व्यवसायिक कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप अपने माइंड में अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन करके याद कर सकते हैं, जैसे व्यवसायिक, व्यवसायिक है ना। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका 100% सही होगा ये। अगला क्वेश्चन है संस्कृति, बी पॉइंट। एक कॉमन क्वेश्चन है ज्योत्सना, ये कई बार पूछा जाता है। ज्योत्सना है सी, जिसमें सॉरी बी, ज्योत्सना में आएगा बी पॉइंट। आधा जय के बाद आधा तय और आधा से, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देवार्चन। देव प्लस अर्चन क्या बनेगा, देव प्लस अर्चन, यानी कि 11th में होगा आपका सी पॉइंट स्वर संधि। 11th में सी पॉइंट स्वर संधि। श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद, इसमें कौन सी होगी, इसमें भी स्वर संधि होगी, श्रद्धा प्लस आनंद। आगे चलेंगे गिरीन्द्र, गिरी, गिरी प्लस इंद्र। अब आपको याद रखना है जब इसके टुकड़े करेंगे, गिरी छोटी की मात्रा प्लस छोटी, छोटी छोटी मिलाकर क्या होगा बड़ी, तो जब बड़ी बनेगी तब भी आपको याद रखना है ये स्वर संधि है। 14 नवोड़ा, 14 है नवोड़ा स्वर संधि। लोकेक्षणा, लोकेक्षणा है सी स्वर संधि, वृद्धि होगी, ये कौन सी होगी, वृद्धि, ठीक है। और नवोड़ा में गुण संधि है। आगे चलेंगे स्वेच्छा 16, 16 का आंसर होगा स्व इच्छा का टुकड़े करने हैं पहले हमें। अगर हम उसके टुकड़े करते हैं तो स्वेच्छा में 16 का होगा ए पॉइंट, स्वर संधि होगी। उन्नति, उत्त प्लस नति, उत्त प्लस नति तो ए पॉइंट। उद्ध प्लस घाटन, इसमें भी व्यंजन संधि होगी, उत्त प्लस घाटन। 18 में व्यंजन संधि है। 19 में मनोनुकूल, तो इसमें स्वर संधि है और स्वर संधि का कौन सा रूप है, गुण, कौन सा, गुण।
दुःशासन, इसमें विसर्ग होगी, जो आधा स है बीच में उसका विसर्ग बन जाएगा। धनहीन, धन से हीन यानी कि तत्पुरुष, जो धन से हीन है वो क्या होगा, तत्पुरुष होगा, यानी कि अलग हो रहा है। स्वर्गगत, स्वर्ग को आगत, स्वर्ग को आगत, तो ये होगा 22 में होगा ए पॉइंट, तत्पुरुष होगा ये भी। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का आलय, तत्पुरुष। आगे चलेंगे। दशानन, दश आनन यानी कि 10 कान हैं जिसके, तो वो होगा बहुवीरी, यानी कि हमारे होंगे रावण। कौन होंगे, रावण। आगे है त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन क्या होता है, बहुवीरी है त्रिलोचन, जिसके 3 नेत्र हैं, यानी कि शिव। कमल नयन, कमल नयन है सी, कमल के समान नयन, ठीक है। अन्न और जल, तो जब योजक चिन्ह है तो द्वंद्व होगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, तो 8 अध्याय हैं जिसमें, है ना, 8 अध्याय, तो यहाँ संख्या की बात हो रही है, तो ये होगी द्विगु। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अष्टाध्यायी से रिलेटेड है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। किसकी है, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, जिसमें द्विगु समास है। 2 क्वेश्चन याद होते हैं। यथा समय, अब आपको क्या करना है, यथ प्रति या यथानु, प्रति या यथा अनु और ये बे बा दिन रात, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। भरपेट, भरपेट भी अव्ययी भाव समास ही है। भरपेट और यथा समय दोनों अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन 31 है पौधा अलग, देखो पादप, विटप, वृक्ष और पेड़, ये सब इसमें पर्यायवाची बताने, एक सही है, ठीक है ना। पौधे का बताना है, पौधा। अब देखो पौधे और पेड़ में दोनों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अंतर क्या होता है, पौधा छोटा होता है, जिसको हम पादप कहते हैं, लेकिन जो पेड़ होता है वो बड़ा होता है ना, वृक्ष बोलेंगे उसको, तो इसमें पादप आएगा। 32 करेंगे। ज्योत्सना, ज्योत्सना का मीनिंग पूछा है इन्होंने, पर्यायवाची, तो जो हमारा 32 का आंसर होगा, 32 का होगा बी, चांदनी। सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन 31 था, ये हमारा 32 का होगा चांदनी। आगे चलेंगे। पहाड़ 23 का आंसर होगा हमारा बी, श्रृंग, श्रृंग। वार्ता का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। 25 अमृत, क्या होगा, अमृत, अमृत का बताएंगे हम। 25 का आंसर होगा ए, पीयूष। अग्नि का होगा, अग्नि का होगा अनिल। ईर्ष्या का क्या होगा, तो ईर्ष्या का होगा स्पर्धा। अभिष्ट, अभिष्ट का होगा वांछित। और मेधावी का क्या होगा, प्रतिभाशाली। क्या होगा मेधावी का, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। आगे चलेंगे 40 पे। 40 क्वेश्चन यथार्थ, यथार्थ यानी 40 क्वेश्चन का होगा वास्तविकता की, यथार्थ यानी कि सच्चाई या रियल, क्या है, वास्तविकता। अनायास, ठीक है, अनायास का होगा हमारा सायास, अनायास अचानक से ही, सायास इसका उल्टा। हरास, हरास का उल्टा होगा विकास। हरास का मतलब होता है कमी और विकास का होता है उन्नति। 43 संग्रह, अगर हमें विलोम बताना है तो संग्रह का क्या होगा, त्याग। संग्रह का होगा त्याग, संग्रह इकट्ठा करना और त्याग करना, किसी चीज को छोड़ देना। कृत्रिम, प्राकृत, सामूहिक, व्यक्तिगत, ठीक है। आगे चलेंगे 46 का आदर्श, आदर्श का हो बताना है हमें। 46 का सी होगा यथार्थ, यथार्थ। आगे चलेंगे 47 का है संकल्प। अब संकल्प का होगा हमारा विकल्प। श्वेत,
श्वेत का बताएंगे 48 का श्याम उल्टा। सूक्ष्म, सूक्ष्म का स्थूल। समर्थन, समर्थन का होगा हमारा विरोध। स्वतंत्रता, जब स्वच्छंदता में हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। परिणत, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ में डैश डूबन डरी रही गहरी बैठ, किनारे बैठ सॉरी। तो 42 का होगा सी पॉइंट, बपुरी। आगे चलेंगे 53। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? साक्षात महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। ठीक है ना, विग्रह थे। आगे चलेंगे 55 में हम देखेंगे ए, क्या होगा इसका? ए, हास्य विनोद को भाषा और भाषण का भूषण माना जाता है। बिल्कुल सही है। जीवन की सबसे बड़ी क्या विडंबना यही है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती है। ठीक है, आगे चलेंगे। विडंबना है ये, क्या होगी? विडंबना। ठीक है, यदि रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो वह क्या होता है? आक्रामक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? वह संक्रामक हो सकता है। संक्रामक का मतलब होता है फैलने वाला। बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाएं कहलाती हैं जातक कथाएं। क्या कहलाती हैं? बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। घनिष्ठ मित्रों के परस्पर व्यवहार में डैश औपचारिकता नहीं होती, औपचारिकता नहीं होती जो घनिष्ठ मित्र होते हैं। आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सुखमय। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की डैश की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? लक्ष्य की ओर। उस स्त्री के डैश ने सभी को हृदय द्रवित कर दिया है। हृदय द्रवित कर दिया है, विलाप। सत्य जहाँ आनंद का डैश बन जाता है वहीं साहित्य क्या कहलाता है? वहीं वह साहित्य कहलाता। जहाँ सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, यानी कि इसका साधन। सदन के नेता ने जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का खंडन किया। क्या किया? खंडन किया। आगे 65, मैं यह सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा जघन्य अपराध कर सकते हो। आगे आंधे की लाठी, आंधे की लाठी एकमात्र सहारा। आंधे की लाठी एकमात्र सहारा। उसके बाद है आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों में दिखाई देना। खाक छानना, मुश्किल कार्य। खाक छानने का अर्थ होता है भटकना। छाती पर मूंग दलने का अर्थ होता है बहुत तंग करना। और ऊँट के मुंह में जीरा, बुरे काम। आवश्यकता से कम, आवश्यकता से कम। कोयले की दलाली में मुँह काला, बुरे कार्यों में बुराई ही मिलती है। कोयले की दलाली में मुँह काला। 73, मूली गाजर समझना, मूली गाजर समझना। तो मूली गाजर इसका 73 का होगा अति तुच्छ समझना। क्या होगा? अति तुच्छ समझना। लिख लीजिए आप। सिंहावलोकन करना, सिंहावलोकन करना है 74 का। नज़र का फेरना, नज़र फेर लेना, या फिर आगे बढ़ते पीछे की बातों पर नज़र डालना, या फिर गंभीर दृष्टि से देखना। तो ये होगा आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना। खग जाने खग की भाषा, चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष। शब्द एक, अर्थ अनेक, श्लेष। शब्द एक, अर्थ अनेक। सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। जैसे कि प्रसिद्धि का मूल आधार है पद्मावत।
जैसी की प्रसिद्धि का मूल आधार है पद्मावत। किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया? कबीर ने। कबीर ने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया। प्रेमचंद्र किस प्रकार के लेखक थे? तो प्रेमचंद्र किस प्रकार के लेखक थे? ये थे प्रगतिवादी। तो फ्रेंड्स, ये थी हिंदी की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।